तो एपिसोड 6 आज हम किस फीचर के बारे में बात करेंगे? बुकिंग सिस्टम ये हैंड्स डाउन सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर है जो हमने बनाया है और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ क्यों। स्ट्राइप पेमेंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ऑथेंटिकेशन से ज्यादा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। सोचो 96 टाइम स्लॉट्स हर दिन, पार्शियल अवेलेबिलिटी, डबल बुकिंग प्रिवेंशन, बफर टाइम्स रेंटल्स के बीच। इस एक फीचर में ज़्यादा एजुकेशन है सबसे ज़्यादा कंबाइंड। रुको, 96 टाइम स्लॉट्स, इतने क्यों? क्योंकि रेंटल्स 15 मिनट इंक्रीमेंट्स में होते हैं। 6 AM से मिडनाइट तक 18 आवर्स हैं। ये 72 स्लॉट्स हैं, पर हमें प्रेप टाइम, क्लीनिंग, हैंड ऑफ अकाउंट करना पड़ता है, तो एक्चुअली 96 स्लॉट्स हैं जो हम मैनेज करते हैं पर व्हीकल। ये तो नाइटमेयर जैसे लगता है कोड करने में। ओह, ये था भी नाइटमेयर। हमारे पास बग्स है जहां लोग सेम कार को 2 बार बुक कर सकते थे। ओवरलैपिंग रिजर्वेशंस, कार्स अवेलेबल शो हो रही थी जब वो क्लीन हो रही थी। पहला वर्जन ने प्रोडक्शन को 1 वीक में 3 बार क्रैश कर दिया। 3 बार? क्या गलत हो रहा था? रेस कंडीशंस, 2 लोग एग्जैक्ट सेम सेकंड में बुक कर रहे थे। हमारा वैलिडेशन एटॉमिक नहीं था। जब तक हम अवेलेबिलिटी चेक करते और बुकिंग सेव करते, कोई और ऑलरेडी उस स्लॉट को क्लेम कर चुका होता था। तुमने कैसे फिक्स किया? डेटाबेस ट्रांजैक्शंस विद रो लेवल लॉकिंग। जब कोई बुकिंग स्टार्ट करता है, हम यूजर्स टाइम स्लॉट को लॉक कर देते हैं। कोई और उसे टच नहीं कर सकता जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट या टाइम आउट ना हो जाए। पोस्टग्रेस ने हमें बचाया। तो बुकिंग सिस्टम बेसिकली सब डेटाबेस लॉजिक है। पार्शियली डेटाबेस लॉकिंग हैंडल करता है, पर हमने एक स्मार्ट अवेलेबिलिटी कैलकुलेटर भी बनाया। ये एग्जिस्टिंग बुकिंग्स, मेंटेनेंस विंडोज, बफर टाइम्स देखता है और ओनली ट्रूली अवेलेबल स्लॉट्स रिटर्न करता है। कोई ऑप्टिमिस्टिक चेकिंग नहीं। बफर टाइम क्या होता? 30 मिनट्स रेंटल्स के बीच। कार 2 PM को रिटर्न होती है, नेक्स्ट बुकिंग 2:30 PM से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। ये हमें टाइम देता है इंस्पेक्ट करने, क्लीन करने, रिफ्यूल करने। बफर्स के बिना हम डर्टी कार्स हैंडओवर कर रहे होते। ये सेंस बनाता है। पार्शियल अवेलेबिलिटी क्या है, तुमने पहले मेंशन किया था? ओह, ये क्लेवर है। मान लो कोई नून से 6 PM तक रेंट करना चाहता है, पर ऑलरेडी 2 से 3 PM का बुकिंग है। अनअवेलेबल कहने की जगह हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिखाते हैं। अवेलेबल नून से 1:30 PM या 3:30 PM से 6 PM। बुकिंग्स मैक्सिमाइज करते हैं। ये एक्चुअली ब्रिलियंट है, काम करता है। इसने हमारी बुकिंग कन्वर्जन 34% बढ़ा दी। जो लोग बाउंस कर जाते, उन्होंने ऑल्टरनेटिव टाइम्स फाइंड किए जो उनके लिए काम करते थे। सेम कार, डिफरेंट स्लॉट, विन विन। 34%? ये तो मैसिव है। और कोई ट्रिक्स? डायनामिक प्राइसिंग डिमांड के बेसिस पर। हाई डिमांड स्लॉट्स ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लेट नाइट स्लॉट्स डिस्काउंटेड है, वीकेंड्स प्रीमियम है। बुकिंग सिस्टम सिर्फ रिजर्वेशंस हैंडल नहीं करता, ये एक रेवेन्यू ऑप्टिमाइजर भी है। तुम डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हो? हिस्टोरिकल डेटा। अगर फ्राइडे 6 PM स्लॉट्स 5 डेज एडवांस में बुकआउट होते हैं, हम प्राइस 20% बढ़ा देते हैं। अगर ट्यूसडे 2 PM स्लॉट्स कभी बुक नहीं होते, हम उन्हें डिस्काउंट कर देते हैं। सप्लाई और डिमांड ऑटोमेटेड। ये तो उबर सर्च प्राइसिंग जैसा है, पर कार रेंटल्स के लिए। एग्जैक्टली और यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। हाई डिमांड, बुक नाउ, अर्जेंसी क्रिएट करता है। ऑफ पीक डिस्काउंट उन्हें स्मार्ट फील कराता है चीपर टाइम्स चूज करने के लिए। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सबसे हार्ड पार्ट क्या था बिल्ड करने में? टाइम जोन हैंडलिंग। यूजर्स अपने लोकल टाइम में बुक करते हैं, हमारे सर्वर्स UTC में रन करते हैं। कार्स डिफरेंट टाइम जोन्स में लोकेटेड हैं। एक बग ने किसी के 9 AM बुकिंग को 2 AM शो कर दिया। वो 9 AM को आए, कार ऑलरेडी रेंटेड थी। ओह नो, तुमने कैसे फिक्स किया? सब कुछ UTC में स्टोर होता है टाइम जोन मेटा डेटा के साथ। जब हम टाइम्स डिस्प्ले करते हैं, यूजर के टाइम जोन में कन्वर्ट करते हैं। जब बुकिंग्स वैलिडेट करते हैं, कार के लोकेशन टाइम जोन में कन्वर्ट करते हैं। कभी कैलकुलेशंस में टाइम जोन्स मिक्स नहीं करते। तो बुकिंग सिस्टम में रियली 3 सिस्टम्स हैं: अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन, रिजर्वेशन लॉकिंग और टाइम जोन कन्वर्जन। प्लस पेमेंट प्रोसेसिंग, कंफर्मेशन ईमेल्स, कैलेंडर इनवाइट्स, कैंसिलेशन हैंडलिंग, रिफंड लॉजिक और इंश्योरेंस वैलिडेशन। ये 14 डेटाबेस टेबल्स, 47 API एंड पॉइंट्स और 8000 लाइन्स ऑफ स्विफ्ट कोड है। हाँ, और हर लाइन पेनफुल डीबगिंग से अर्न की गई। पर पता है क्या, ये काम करता है फ्लॉलेसली। 10,000 बुकिंग्स प्रोसेस किए, 0 डबल बुकिंग्स, 0 क्रैशेस। बीस्ट टेम्ड है। मैं देखना चाहता हूँ, मुझे एक बुकिंग एक्शन में दिखाओ। देखो ये, मैं कल के लिए एक टेस्ला मॉडल 3 बुक करूंगा 2 PM से शाम के 6 बजे। पहले ऐप अवेलेबिलिटी स्लॉट्स क्वेरी करता है। देख रहे हो कैसे ये 2 PM से 6 PM ब्लॉक को हाईलाइट कर रहा है? ये हमारा अवेलेबिलिटी कैलकुलेटर इन एक्शन है। UI इतना स्मूथ है,
स्विफ्ट UI एनिमेशंस विद रियल टाइम अवेलेबिलिटी अपडेट्स। अगर कोई और बुक करता है जब तुम ब्राउज कर रहे हो, स्लॉट इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है। वेब सॉकेट कनेक्शन, सब कुछ सिंक लगता है। रुको, क्या होता है अगर मैं बुक करने की ट्राई करूं जब कोई और भी कर रहा हो? तुम्हें एक फ्रेंडली एरर दिखेगा, दिस स्लॉट वॉज जस्ट बुक्ड, हियर आर सिमिलर ऑप्शंस। फिर हम नेक्स्ट अवेलेबल टाइम सजेस्ट करते हैं। कोई क्रिप्टिक एरर मैसेजेस नहीं, कोई क्रैशेस नहीं, बस हेल्पफुल ऑल्टरनेटिव्स। ये प्रोडक्शन लेवल पॉलिश है। क्योंकि ये IS प्रोडक्शन है। 10,000 यूजर्स इस पर डिपेंड करते हैं कि ये परफेक्टली काम करे। एक बग मतलब लॉस्ट रेवेन्यू, एंग्री कस्टमर्स और पोटेंशियल सेफ्टी इश्यूज। स्टेक्स हाई हैं। तो नेक्स्ट क्या है? बुकिंग सिस्टम डन है, राइट? एक और चीज है, बुकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, पर एक प्रॉब्लम है जो हमने अभी सॉल्व नहीं की। कौन सी प्रॉब्लम? क्या होता है जब तुम्हारी कार मिड रेंटल ब्रेकडाउन हो जाए? नेक्स्ट एपिसोड है रियल टाइम इंसिडेंट मैनेजमेंट और नोटिफिकेशन सिस्टम, जो हमें डिजास्टर से बचाएगा। मुझे ये स्टोरी सुननी है। ट्रस्ट मी, तुम रेडी नहीं हो जो हुआ उसके लिए। एपिसोड 7 में मिलते हैं।